क्लास 10 7.3 का हिसाब है, हिसाब नंबर 3 है। 1 2 आपको बता दिए हैं, 1 2 में उतना मार्क नहीं आता है। 3 4 5 तीनों हिसाब को बढ़िया से आपको देखना है। इसमें 3 को हम बनाने जा रहे हैं। 3 में जो सवाल कह रहा है, सवाल है कि ABC मान लो कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। तीनों भुजा का मध्य बिंदु निकाल करके अब मध्य बिंदु से जो नया त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल और बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात क्या होगा। पहले छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल और दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ नहीं है, इधर देखेगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेना है। मध्य बिंदु निर्देशांक PQR का कितना होगा इसको निकालो, फिर बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो या तो पहले बड़का का निकालो बाद में छोटका निकाल लो, लेकिन जब हम अनुपात निकालेंगे तो पहले छोटा वाला का तब बड़ा वाला का, ऐसा सवाल कर रहा है। ठीक है, तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो बड़ा वाला का। तो माना कि A इतना, B इतना, C इतना, यह 3 बिंदु है। तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें x1 x2 x3 निकालना है, y1 y2 y3 निकालना है। तो x1 कितना देंगे हम 0, x1 हो गया 0, x2 हो गया 2, x3 हो गया फिर 0, y1 y2 y3। तो y1 आपका है -1, उसके बाद है 1, उसके बाद है 3। ये हो गया आपका तीनों का वैल्यू। अब इस क्षेत्रफल निकालो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो क्या हो जाएगा, सूत्र लगाओ। इसमें जो है ना निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र और सूत्र को याद रखने का हम वैकल्पिक विधि वो बनाए हैं। सूत्र को आप याद कैसे रखिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे याद रहेगा इस पर है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र कैसे होगा, तो देखो 1/2 आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना। ये देखो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 2 आधार 2 रोको, आधार 2 आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको ऐसे आप अपना दिमाग लगाइए। तो आधार मान लीजिए x1 x2 x3 है, ऊंचाई y1 है। हम आपको गड़ा कॉपी में बताए थे, उस सबको नहीं देखना है, हमको खाली याद कैसे रखना है इसको देखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, x1 x2 प्लस x3 जो लिखना है, ठीक है, दूरी बढ़ा दीजिए x1 x2 x3। तो यहाँ लिखिए y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, बंद कीजिए, 1/2 दीजिए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, x1 x2 x3। अब यहाँ आपको याद करना है 23 31 12, इसको रट लीजिए 23 31 12, 23 31 12 याद हो गया। 23 31 12 बैठा दीजिए, 23 मतलब 2 3, यहाँ दीजिए 2, यहाँ 3, 31 12 1 2 हो गया, याद रह गया। कायल हम भूलेंगे, कायल रटेंगे, दिमागे में लगाना है। 23 31 12 x1 जोड़ x2 जोड़ x3 y माइनस वाई कर दीजिए, इस पर बैठा दीजिए। ये था मेरा टेक्निक, अपना बनाया हुआ सूत्र याद कैसे रखना है। तो यहाँ दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 इंटू y माइनस वाई, 23 बोले थे ना तो ऐसे दीजिए, फिर x2 दीजिए y माइनस वाई, 23 के बाद 31 कोष्ठ बंद, फिर 12 जो लिखेंगे तो y माइनस वाई तो यह 12 का है। हम सूत्र याद रखेंगे, 23 31 12 पर बैठा दिए, सूत्र मेरा आ गया। अब इस पर हिसाब बैठा दो, बन जाएगा। तो 1/2 लिखो, x1 कितना है तो 0, उसके बाद ऐसा कोष्ठ दो मंझली, y2 1 माइनस y3 हो गया, x2 0, y3 3, y1 तो -1, उसके बाद x3 तो 0, y1 -1, y2 1, उसके बाद इसको लिखेंगे 0, 3 में से 1 गया तो 2, उसके बाद 0,
माइनस माइनस प्लस 1, 0, -1 तो -2, 1/2 गुना करो 0 2 को तो कितना हो जाएगा जी 0, 0 से इसको भी 3 1 4 4 0 0 और फिर -2 2 0 0। यहाँ देखो लगता है मिस्टेक हमको हुआ है सही। x1 x2 x3 x1 x2 है यहाँ मिस है। देखा x2 कितना होना चाहिए, x2 कितना होना चाहिए 2, आ गया है 0, यही गलती था। तो 4 यहाँ 2 2 ठीक है, अब सही हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 3 1 4 4 2 8, यहाँ हो जाएगा 2 0 0। ठीक है, इक्वस्ट को हटाओ नहीं, इक्वस्ट लगाओ, सब कुछ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, सब कुछ जोड़ो तो कितना होगा 8, 1/2 गुना 8 काट दो, 2 चौका 8, ये क्षेत्रफल 4 निकला। क्षेत्रफल कितना निकला 4। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। समझ गया जी, ये बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। कोई दिक्कत हो इसको निकाल लेगा ना, लिख भी लिया है तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे, इसको मिटा देते हैं। एक बार समझ लो, तीनों शीर्ष दिया हुआ है x1 x2 x3, यहाँ देख कर लिख दिए, y1 y2 y3 लिख दिए। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। क्षेत्रफल का सूत्र आपको बता दिए थे, इस पर बैठा के हल कर दिए तो आपका आंसर आया 4। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। आगे देखो, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है, इसका अभी हम आपको क्षेत्रफल बता दिए कैसे निकालना है। तो बड़ा वाला त्रिभुज का निकला। फिर क्या कहता है, तीनों भुजा के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो मध्य बिंदु मतलब इसका बीच का बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु ई है, तो इसका निर्देशांक है कहाँ, इसको निकालना पड़ेगा। इसका निर्देशांक निकाल लो और तब क्षेत्रफल। निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो लिखो यहाँ पहले ही इसका P का निर्देशांक लिखो, चाहे आर का लिखो, आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक। इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु है ना जी, दोनों का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 जोड़ x2/2 y1 प्लस y2/2। तो हो जाएगा कितना, x1 ये है, x2 ये है, तो 0 2 0 2/2। y1 कितना है 1 1/2। देख लो यहाँ, ये y1 y2 चाहे y1 y2, ये दोनों जोड़ देंगे तो 2/2 और कट के हो जाएगा 2/2, काटेंगे तो 1, आई कट के 0/2 तो बराबर 0। इसका निर्देशांक कितना निकला 1 0 1 0। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो चलो आगे बढ़ो। फिर इसका निर्देशांक निकालो P का। तो P का जो निकालेंगे हम निर्देशांक, तो फिर इसमें भी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये हो गया x1 x2 2 प्लस 0/2 1 प्लस 3/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 4/2। ये कट के 1 2 दूना, ये कट गया ऐसे, तो यहाँ हुआ 2 यहाँ हुआ 1 1 2। ठीक, फिर चलेंगे हम वो बगल, Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो Q का जो निर्देशांक निकालेंगे, Q का निर्देशांक तो हो जाएगा 0 प्लस 0/2 और 3 प्लस 1 3 प्लस 1, ऐसे माइनस में है 0/2 और माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 0, 3 में 1 तो 2/2, ये हो गया 0 2/2 कट के 1, इतना हुआ निर्देशांक। अब क्या करेंगे, इतना इसको रखना नहीं, मिटाना है। मिटाने से पहले क्या करेंगे, इसको जगह धरा दो। आर का हो गया 1 0 लिख दिए, P का हो गया 1 2 तो 1 2, इसका हो गया 0 1 तो 0 1 लिख दिए, हो गया।
अब इसको हम मिट की जगह खाली कर लेंगे। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ना है तो चलो ठीक है, इसको मीठे का फल निकालिए लिए। मान लो आपको समझने के लिए मान लीजिए इसको अब हम मिट दिए। मिटाना नहीं है, हमको समझाना था इसलिए हम मिटा रहे हैं। इसका क्षेत्रफल निकालिए। हो गया। त्रिभुज का नाम है PQR। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR मतलब PQR का क्षेत्रफल। वही बात, सूत्र लगाइए। x1 y माइनस वाई, x2 y माइनस वाई, x3 y माइनस वाई। ऐसे बंद कीजिए। x1 x2 x3 23 31 12 हो गया मेरा सही सही सूत्र। इस पर हिसाब को बैठा देंगे। तो हिसाब जो बैठाएंगे तो x1 x2 हम मेरे पास नहीं है, तो PQR बोले तो यहाँ से शुरू कीजिए। तो P का मान है 1 0 1, यहाँ लिख दीजिए x1 x2 x3। तो क्या सब हुआ था 1 0 1, उसके बाद 2 1 0, y1 y2 y3 2 1 0। इसको इस पर बैठाइए, हिसाब बन जाएगा आराम से। कैसे बैठेंगे? 1/2, x1 कितना है 1, y2 है 1, y3 है 0, x2 है 0, y3 है 0, y1 है 2, x3 है 1, y1 है आपको 2, y2 है 1। ऐसे कर देना है। 1 लिखना है, 1 में 0 गया तो 1 बचा, इसको 0 लिखिए, -2 बचा, 2 में 1 तो 1 बचा, बंद कीजिए। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, 1 का 1, इसको गुना कीजिए तो 0 से गुना होता है तो 0, फिर 1 का 1 हुआ, है ना। तो 1/2, 1 0 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, कोष्ठ हटाइए तो गुना हो गया, 2 2 कट के बराबर 1। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1। तभी हमको हुआ था कितना 4। तो 4 1 क्षेत्रफल हुआ। अब है यहाँ देखिए थोड़ा, अब आपको सवाल पूछता है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हुआ, यही था। तो इसको जो हम निकालेंगे तो बराबर दे दो यहाँ। इसका निकला है 1, इसका निकला है 4। यही है, और कोई दिक्कत? इस हिसाब को बढ़िया से बनाना है, देखना है, समझना है। कोई दिक्कत हो तो पूछना है। अगर किसी को ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो तो वह इस नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं 95 70 23 90 28। उस पर व्हाट्सएप मारिए, 95 70 23 90 28 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। कहीं से कोई सवाल में आपको कहीं 10 क्लास में दिक्कत है, जहाँ से जो चीज़ पूछना है, कोई एनीबॉडी कोई विद्यार्थी। और मेरा चैनल है शशि शेखर सर ऑफिशियल। शशि शेखर सर ऑफिशियल को देखिए। इसमें कहीं भी किसी विषय में आपको प्रॉब्लम है क्लास 10 9, आप हमको कमेंट कीजिए या हमको व्हाट्सएप कीजिए 95 70 23 90 28। हम आपकी समस्या का सॉल्व करेंगे। कोई लोभ लालच नहीं, कोई चीज़ नहीं। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त किया जाता है।